सो वेलकम बैक टू मैक्सवर्स। सो अगर तो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो जाके लास्ट वीडियो देखो, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर करे करे एक्सरसाइज 1.1 के। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो, लाइक बटन को हिट करो, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट कुछ भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में लिख दो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टेटमेंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरा, फर्स्ट इज 5 + 4 = 13, और बोला है अगर तो स्टेटमेंट्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताओ। पहले तो बोलना है स्टेटमेंट्स है कि नहीं, फिर स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू बताओ। सो कैसे लिखना है वो मैं 2-3 एग्जांपल से बताता हूँ, और फिर हम सीधा यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं बुक के ऊपर, जो भी इमेजेस है उसके ऊपर। ओके, सो 5 + 4 = 30। सो इससे क्या समझ रहा है, ये एक डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर किया है, यहाँ पे एक डिक्लेयर किया है। कुछ क्वेश्चन पूछा है? नहीं। बताया है कि 5 + 4 = 13 है, ऐसा बताया है। फाइनल है उन लोगों का, डिक्लेरेशन है बस। कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, ऑर्डर किया है नहीं, रिक्वेस्ट नहीं। ओके, सो गिवन सेंटेंस लिखने का कैसे वो बता रहा हूँ। गिवन सेंटेंस इज अ डिक्लेरेटिव, हेंस इट इज अ हेंस इट इज अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव है इसलिए स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का डेफिनेशन ही था अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अभी क्योंकि स्टेटमेंट है तो उसकी कुछ ट्रूथ वैल्यू भी होगी, वो बताना पड़ेगा। सो 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 13। सो देयर फॉर ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स है तो एफ आएगी, ट्रू है तो टी आएगी। समझा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, x - 3 = 14, -3 = 14। अब एक ध्यान में रखो, कभी भी इन टर्म्स ऑफ x कोई भी इक्वेशन दिया हो, अनलेस एंड अनटिल x की वैल्यू क्वेश्चन में ही डिफाइन किया है, x मेरा ये है, x मेरा वो है, तब तक उस सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस करके पुकारेंगे। यहाँ पे कुछ बोला x की वैल्यू क्या है करके, व्हेन x इज दिस x इज दैट, नहीं। सो गिवन सेंटेंस होगा इज अ ओपन सेंटेंस, एन आएगा, इज एन ओपन सेंटेंस। सो डिक्लेरेटिव नहीं है तो स्टेटमेंट भी नहीं है, सो हेंस इट इज नॉट स्टेटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा फोर्थ वाला है ना ये, एक मिनट है, फोर्थ वाला है, नंबरिंग गलत हुआ है। सो फोर्थ वाला ले लेते, चलो। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो हाँ, डिक्लेयर किया है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है, ऑर्डर नहीं दिया है, रिक्वेस्ट नहीं दिया है, कुछ नहीं। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, हेंस वो क्या है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो बाय डेफिनेशन जीरो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, होता है ना। सो ये ट्रू है, सो ये जीरो है, जीरो। सो देयर फॉर ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा। समझा? इस तरीके से हमें लिखना है इसको। अभी हम लोग सीधा इसी के ऊपर लिखते हैं। सो 5 + 4 = 13 स्टेटमेंट था, ट्रूथ वैल्यू थी एफ। x - 3 = 14 ओपन सेंटेंस था इसलिए स्टेटमेंट नहीं है। क्लोज द डोर, एक ऑर्डर दिया, इंपेरेटिव है, ये क्या है, इंपेरेटिव ऑर्डर है। सो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेटमेंट था और ट्रूथ वैल्यू निकली ट्रू।
प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट रिक्वेस्ट किया है तो स्टेटमेंट नहीं है। क्या रिक्वेस्ट मतलब इंपेरेटिव ही है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट होगा। और ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। और सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर वो होते हैं जिनके साइज साइज डिफरेंट हो बट शेप सेम हो। मतलब इनके जो भी एंगल्स रहेंगे वो रेशियो में रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। तीन चार टेस्ट होते हैं, वो पता रहेगा, अभी तक पढ़ा रहेगा आप लोगों ने 10th में। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, मैंने बोला था एक्स के टर्म में कोई भी इक्वेशन दिया हो अनलेस एंड अनटिल एक्स को डिफाइन करके दिया हो, मतलब एक्स इक्वल्स टू दिस पे ये इक्वेशन है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा, उसे हम ओपन सेंटेंस कंसिडर करेंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, सही है और ट्रू होगा। डू यू लाइक मैक्स इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन वेस्ट में सेट होता है, सनसेट होता है। सो एक तो डिक्लेरेटिव है तो स्टेटमेंट होगा। और क्योंकि अभी देखना है ट्रूथ वैल्यू, सो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, सन सेट्स इन द वेस्ट, ट्रू है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ट्रू है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, स्टेटमेंट होगा पर फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट विथ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। रियल नंबर स्टार्ट विथ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सो ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, तो फॉल्स होगा। कैन यू स्पीक इन मराठी, क्वेश्चन पूछा है, इंट्रोगेटिव तो स्टेटमेंट ही नहीं है। हाँ अभी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन दिया है पर एक्स की वैल्यू के साथ दिया है, बोला है जब एक्स 7 होगा तब ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो फाइनली एक्स की कुछ तो वैल्यू आएगी, मतलब बोला है ना उन्होंने, पूरा क्लियरली डिफाइन किया है। सो ये स्टेटमेंट होगा। और ट्रू है कि नहीं वो देखना है, सेटिस्फाई हो रहा है क्या। चलो देखते हैं यहाँ पे। सो एक्स की जगह 7 डाल दो, 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 क्या आता है देखो, 7 स्क्वायर इज 49, 6 7 जा 6 7 जा 42 माइनस 7, 49 माइनस 2 7 माइनस 7 क्या आया, 0। सो सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू है। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता है क्या होता है, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये सब था ना। ये पिंडा देता हूँ थोड़ा। ओके, सो कौन से क्वेश्चन पे हम लोग, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, सो पता है ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कहा गया लाल। ओके, सो स्टेटमेंट तो है क्योंकि डिक्लेरेशन है। और ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो ही होता है, सो ट्रू है। इट रेन्स हैवीली, ये तो जनरल सेंटेंस है ना, कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इट रेन्स हैवीली जनरलाइज सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ये बहुत ही इजी है, रट्टा मार लो, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। चलो चलते क्वेश्चन 2 पे। ओके, सो लेट्स गो। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली लिखना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें। फर्स्ट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर्स लिखूंगा। सो फर्स्ट का आंसर, सो कैसे सॉल्व करना है बता देता हूँ। लेट, ये हमने एक दो क्वेश्चंस ऐसे किए थे उसमें सॉल्व, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो अगर किसी ने नहीं देखा है तो। सो मैं एक स्टेटमेंट एज्यूम करता हूँ, फर्स्ट वाला, नागपुर इज इन महाराष्ट्र।
हमारा कंजंक्शन लॉजिकल कनेक्टिविटी होगा कंजंक्शन, दैट इज एंड। क्यू होगा हमारा दूसरा सेंटेंस स्टेटमेंट, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म इसको रीड करते जाओ लेफ्ट टू राइट। सो नागपुर इज इन महाराष्ट्र को क्या कंसिडर किया था, नागपुर इज इन महाराष्ट्र क्या था मेरा, पी। एंड को मैं कैसे लिखता हूँ सिंबॉलिकली, उल्टा वी। और चेन्नई इज इन तमिलनाडु क्या था, क्यू। सो क्या आएगा, पी एंड क्यू। सो चलो लिखे, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी एंड क्यू। लास्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर किया, एक बार जाके देख लो अगर नहीं समझ रहा तो। सो नेक्स्ट, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केलस। सो लेट, अभी आप लोग बोलोगे और के बाद सिर्फ आइसोस्केलस है, तो पी तो लिख लेंगे, पी लिख लेंगे। ट्रायंगल, एक मिनट सॉरी, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। अभी थोड़ा दिमाग यूज करो, अभी देखते किसके किसके पास है। लॉजिकल कनेक्टिविटी तो और हो जाएगा हमारा, और देन ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। ये यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, फिर भी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। क्यू को लिखने का सीधा, ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, रीड करो लेफ्ट टू राइट। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, पी था, और मेरा वी के जैसा होता है, और आइसोस्केलस क्यू। दिस इज माय आंसर। थर्ड वन, लेट पी क्या कंसिडर करूं, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो पी क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ मैं मेरा लॉजिकल कनेक्टिविटी हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मेरा लॉजिकल कनेक्टिविटी हो जाएगा। सो एंगल इज राइट एंगल, पी होगा, एंगल इज राइट एंगल को मैंने ले लिया पी। इफ एंड ओनली इफ के बाद का सेंटेंस हो जाएगा मेरा क्यू, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म लेफ्ट टू राइट रीड करो। फर्स्ट क्या है, द एंगल इज राइट एंगल, वो आएगा पी। इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या था, डबल इम्प्लीकेशन था या नहीं, याद करो याद करो, और इसका आएगा क्यू। समझा, यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट, फोर्थ, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ना, अभी वीडियो बना ही रहे तो। चलिए, थोड़ा सा लाइंस लेके आओ क्या बुक पे, एक मिनट। कहाँ पे था, छोटा छोटा लाइन से, ठीक है हो जाएगा काम। सो फोर्थ, ट्राई करते हैं लाइंस पे लिखने का, नया नया लिया है, समझ नहीं आ रहा है क्या। सो ठीक है, लेट, नेक्स्ट क्या है बोलो, फोर्थ वाला, द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर को अलग तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक तरीके का एंड हो गया, वो देखते हैं बाद में, लॉजिकल कनेक्टिविटी ऐसा कुछ था नहीं। सो नाइदर नॉर ही हमारा लॉजिकल कनेक्टिव होगा, इतना तो श्योर है। सो पी आएगा मेरा एंगल, हमें हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, मैंने बताया था, एंगल इज एक्यूट आएगा, और क्यू आएगा मेरा एंगल इज ऑब्ट्यूज। ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म, पहला क्या है, एंगल इज नाइदर एक्यूट, एक्यूट नहीं है,
निगेशन पी। नॉर ऑप्ट्यूज मतलब समझो उसको, सेंटेंस को समझते हैं, अगर कुछ नहीं आता है तो पहले समझो। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑप्ट्यूज मतलब एंगल मेरा एक्यूट भी नहीं है और ऑप्ट्यूज भी नहीं है, और मतलब एंड मेरा एंगल है वो नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑप्ट्यूज। एंड हुआ है यूज, एंड एंड नॉट ऑप्ट्यूज। ये समझा है तो कमेंट करो समझा करके। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वाला। लेट if triangle ABC is right angled at B, then major angle A plus major angle C is 90 degree. So P क्या आएगा मेरा, if then यूज हुआ है, so triangle ABC is right angled at B, और Q क्या आएगा, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, क्या आएगा, इफ देन है, सो P if triangle ABC is right angled at B मतलब P, then मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C is 90 डिग्री। समझा क्या? ओके, सो ठीक है। सिक्स्थ क्या बोला है, हीमा दास, हीमा दास, अरे यार लाइन पे नहीं आ रहा है, गलत दिख रहा है। हाँ, हीमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ऑन, अरे मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ यार, क्या हो गया क्या? देखो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे, भूल जाते हैं सब लोग, सब कुछ भूलना पड़ता है। सो लेट, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, सो लेट इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है, सो इफ एंड ओनली इफ के पहले का पी होगा, नंतर अब बाद का क्यू होगा। सो पी क्या होगा, एक मिनट दो मुझे बस, शुरू हुआ है क्या? ओके, सो पी क्या आएगा, हिमा दास विंस gold medal and Q would be my if she runs fast। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, बोलो बोलो। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, लेफ्ट टू राइट रीड करो, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये वाला रीड करना है, ये वाला चल रहा है। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, वो आएगा मेरा पी। इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन, इफ शी रन्स फास्ट, इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट मतलब क्यू। समझा? लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाले को कहाँ पे लिखे, नीचे लिखते हैं थोड़ा। तो कौन सा चल रहा है हमारा, सेवेंथ वाला, ठीक है, सेवेंथ। लेट पी होगा मेरा क्या, क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। सो पी होगा मेरा एक्स इज नॉट, नॉट आएगा, नहीं आएगा, मैंने बोला था ना हमेशा पॉजिटिव लिखना है, असर्टिव सेंटेंस से लिखना है, एक्स इज अ इरेशनल नंबर लिखेंगे, और क्यू लिखेंगे x is a square of an integer। ओके, यहां तक समझा क्या किया हमने, अभी क्या बोला है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, अभी सिंबॉलिक बोला क्या है, पढ़ो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, सेंटेंस। x इज नॉट इरेशनल नंबर, x इज नॉट इरेशनल नंबर मतलब निगेशन p, बट एंड बट एक ही था, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, एंड इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर वाज माय
क्यू। सो निगेशन पी और क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, समझा? पहले तो बताए थे, बॉक्स करना है, कर देते हैं। बाद में बोलेंगे दो तीन को किया, बाकियों को क्या बिगाड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन टू समझा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट दे दो बस मेरे को। पूरा स्क्रीन यही ले लेगा तो हम क्या कहाँ लिखेंगे। ओके, ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। ओके, सो फर्स्ट, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। पहले तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। लेट पी होगा मेरा 4 इज ऑड, क्यू होगा मेरा 1 इज प्राइम। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? 4 इज ऑड को लिखूंगा मैं, अपना 4 इज ऑड को लिखूंगा मैं पी, और को और डिसजंक्शन वाला, और 1 इज प्राइम क्यू। ओके, ये ट्रू है क्या? 4 इज ऑड इज ट्रू। दूसरा कलर यूज करते हैं ना, कलर्स की कमी है क्या अपने पास? ये मेरा ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स होगा। 4 इज एन इवन नंबर, 1 इज प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो ये भी फॉल्स होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा? एफ, डिसजंक्शन एफ, वो क्या होता है? चॉइस ऑफ फॉल्स होता है डिसजंक्शन के लिए, मतलब अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो आंसर होगा फॉल्स। होप सो समझ में आ रहा है। ये उनको ही समझेगा जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा। नेक्स्ट, लेट पी होगा मेरा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड वाला कर रहे हैं, सेकेंड वाला आ गया, अरे कर्सर। फर्स्ट वाला हो गया, अभी सेकेंड वाला कर रहे हैं। सो क्या था? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यू है मेरा 46 इज अ प्राइम नंबर। 5, ओके। क्या लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन सा यूज हुआ है? एंड। तो इसका साइज कम हो सकता है क्या? नहीं ना हो रहा, छोड़ो। सो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। क्या आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म? एंड है ना बीच में, सो पी एंड क्यू। ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस ट्रू। परफेक्ट स्क्वायर ना, 8 का स्क्वायर 64। 46 इज अ प्राइम नंबर, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? पता नहीं प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, सो पी एंड क्यू था, सो टी एंड एफ आएगा। एफ, टी एंड एफ, क्योंकि पी की ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी, क्यू की ट्रूथ वैल्यू एफ थी। सो क्या आएगा? कंजंक्शन के लिए क्या था? चॉइस ऑफ ट्रू, अगर दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। क्लियर है क्या? लेट्स गो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वाले में। अरे क्वेश्चन ही ढक गया। थर्ड, पाई इज अ, थोड़ा सा सेपरेट कर दूं क्या मैं? वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, खाली फुटपाटी छोड़ो। फाइव इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड 94। ओके, सो अरे क्वेश्चन ही लिख दिया, चलो लिख दिया तो लिख दिया। लेट पी होगा मेरा 5 इज अ प्राइम नंबर, क्यू होगा मेरा 7 डिवाइड्स 94। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा मेरा? बोलो बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? बोलो, अरे बोलो रे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा?
फाइव इज अ प्राइम, ओके, फाइव इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, सो P एंड Q, ओके, क्लियर है क्या? फाइव इज अ प्राइम नंबर, बोलो ट्रूथ वैल्यू, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, फाइव प्राइम नंबर है। Q डिवाइड्स 94, चेक करो 94 और 7 डिवाइड्स 94 सही है क्या? करे क्या चेक? 7 के टेबल में 94 आता है क्या? बोलोगे 94 कहाँ से आएगा, 74 तक तो आता है टेबल, 70 तक तो आता है टेबल। 7 1 जा 7, 2, बचा कितना, 4 आया यहाँ पे। 7 14 21 28 होता है ना। 7 3 जा 21, डिवाइड हो रहा है क्या, रिमाइंडर बच रहा है ना। सो इसका मतलब डिवाइड करता है कि नहीं करता है? अरे वो भी मैं ही बोलूँ क्या, बोलो, तो फॉल्स आएगा। सो P की ट्रूथ वैल्यू T एंड Q की ट्रूथ वैल्यू F, तो आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू तो ट्रू कंजक्शन के लिए। क्लियर क्या? क्लियर है? लाइक करो, थम्स अप करो। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, समझा? अरे अभी तक तीनों एफ ही आए क्या, तीनों फॉल्स आए? ट्रू आने वाला भी है क्या? तो रेड पेन से लिखो क्या, बार बार चेंज करना पड़ रहा है। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला लेट, दिख तो रहा है क्या, दिख रहा है तो चलो वाइट ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तुम लोग भी क्या यही याद रखोगे? लेट it is not true that 5 minus 3i is a real number. It is not true that 5 minus 3i is a real number. Oh, this is something new, है ना? थोड़ा सा सोचो। क्या बोला? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। थोड़ा मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या बोला है, कहाँ गया रे? अच्छा, ये कब हैंडल करना सीखूंगा मैं। It is not true that 5 minus 3i is a real number. आपको तो पता है 5 माइनस 3i कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। उन्होंने क्या बोला, ये तो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि 5 माइनस 3i मेरा रियल नंबर है। तो बोलो कितने सेंटेंसेस यूज किए हैं इसमें? दो। इट इज नॉट ट्रू और 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, हाँ कि ना? यही तो गड़बड़ करते हैं सब लोग। हाँ, समझ रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है? सो चलो देखते हैं। सो लेट, एक ही स्टेटमेंट आएगा कि 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। सो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, देखो सिंबॉलिक फॉर्म में ही सब झोल छुपा है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बोला है? इट इज नॉट ट्रू, नॉट आया मतलब निगेशन, नॉट आया ना, नॉट ट्रू निगेशन, दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर मतलब निगेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। समझा? सो इसकी ट्रूथ वैल्यू पता है, 5 माइनस 3 है, मैंने अभी बोला कि क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इसकी? फॉल्स होगी, तो रियल नंबर नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल नंबर। सो ये आगे क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी का, निगेशन ऑफ एफ विच इज ट्रू। सही है, समझा? फोर्थ वाला, अरे हाँ की ना। चलो फिफ्थ, if let 3 multiplied by 5 is 8, then 3 plus 5 is 15. So दो sentences है, let 3 into 5 equals to 8 को मैंने ले लिया P, और 3 plus 5 equals to 15 को ले लिया मैंने
क्यू। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? इट इज नॉट, सॉरी, इफ 3 into 5, इफ देन बोला है, सो P implies Q आएगा। फर्स्ट वाला P था, सेकंड वाला Q था। सो ये सही है क्या? 5 3 क्या होता है? 15 होता है, इक्वल्स टू 8 दिया तो ये फॉल्स है। 5 + 3 8 होता है, इक्वल्स टू 15 दिया तो ये भी फॉल्स है। तो क्या आएगा आगे? एफ इम्प्लीकेशन ऑफ एफ, क्योंकि एफ पी की ट्रूथ वैल्यू एफ फॉल्स थी, क्यू की भी फॉल्स थी। इम्प्लीकेशन में क्या था? पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो ही आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज आंसर ट्रू होगा। अदरवाइज आंसर ट्रू होगा। याद आया कुछ लास्ट वीडियो का? सो चलो, तो ये होगा ट्रू। समझा? ओके। 6 वाइट था ना? ओके। सो मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। सो लेट पी होगा मेरा मिल्क इज वाइट, क्यू होगा मेरा स्काई इज ब्लू। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ यूज किया, सो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू होगा। इसको मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पता ही रहेगा अभी। मिल्क इज वाइट ट्रू है, स्काई इज ब्लू भी ट्रू है। सो क्या आएगा? टी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ टी। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? अगर तो दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स। अगर एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ भी आता है तो मैं इसको ट्रू ही लिखूंगा। सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। समझा? 6 हो गए, बचा कौन सा? एक ही बचा है ना, 7वां। इरेजर से लिख रहा हूँ क्या ही। 7th। 24 is composite number or 17 is prime number. So let P would be my 24 is composite number. Q क्या होगा मेरा? 17 is prime number. So symbolic form क्या आएगा? Symbolic form क्या आएगा? 24 is composite number P और 17 is prime number, that is Q. So truth value निकालो हर एक का। truth value थोड़ा सा बाजू में चलना पड़ेगा अपने को। चलते हैं, चलो। p इक्वल्स टू 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ये ट्रू है या नहीं है बोलो? 24 इज कंपोजिट नंबर और नॉट? कंपोजिट क्या होता है? जो प्राइम नंबर नहीं होता। 24 कंपोजिट है कि नहीं फिर? हाँ है ना, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 17 प्राइम नंबर है कि नहीं? है ना, ट्रू है ना। सो क्या आएगा? टी और टी, और में क्या था? अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अरे समझे कि नहीं? समझे ना? ठीक है, 1 मिनट में बस चेक करता हूँ। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन कोई तो मिस किया है। 1 मिनट बस। सो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, वाह। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू एंड आर एस आर फॉल्स, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो सबके लिए कॉमन गिवन डेटा है। सो गिवन क्या बोला है? P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी, Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी, R की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी और S की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। ट्रूथ वैल्यू ऐसे ही डिनोट करो ट्रिपल डैश से। ओके, समझा? नेक्स्ट राइटिंग। सो फर्स्ट P और Q एंड R क्या आएगा? P मेरा क्या था? वैसे वहां पे नहीं जाता हूँ, नीचे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इक्वल्स टू P क्या था मेरा? देखो गिवन में P था मेरा ट्रू, और Q था मेरा ट्रू, एंड R क्या था मेरा? फॉल्स।
बोर्ड मास जैसे जाएंगे, नॉर्मली रूल जो थे हमारे, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कंजंक्शन के लिए क्या था, अगर चॉइस ऑफ ट्रू था, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका ये आएगा, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर होगा फॉल्स। और के लिए क्या था, अगर चॉइस ऑफ फॉल्स था, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। सो दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो आंसर होगा मेरा ट्रू। फर्स्ट समझा, बहुत ही इजी है। सेकंड, P implies Q और R implies S। तो करते हैं सॉल्व। सो P मेरा T है, Q मेरा T है, और R मेरा F है, S भी मेरा F है। वाह। T implies T, इम्प्लीकेशन के लिए क्या था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स है, नहीं तो आंसर होगा मेरा ट्रू होगा। सो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ही नहीं है, तो आंसर होगा मेरा ट्रू। और ब्रैकेट सॉल्व किया, अभी ये ब्रैकेट के बारे, पहला ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इसका आंसर तो ट्रू ही होने वाला है, क्योंकि पहला ट्रू नहीं है। और में क्या था, चॉइस ऑफ फॉल्स, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बट यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो आंसर मेरा होगा ट्रू। सिंपल, एज इजी, बहुत ही सिंपल। चलो थोड़ा सा फास्ट पेस्ट करते, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Q and R और निगेशन P and S, मतलब नीचे ही लिखो, नीचे ही लिखो। Q मेरा क्या था, ट्रू एंड फॉल्स, और निगेशन ऑफ P था ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इसको मिटा दो, गंदा दिख रहा है। ओके, सो ट्रू एंड चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स। और एज इट इज, निगेशन टी मेरा होगा फॉल्स एंड एफ। सही लिखा है ना, क्वेश्चन गलत तो आंसर भी गलत। एफ और चॉइस ऑफ ट्रू, क्योंकि एंड है, चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। चॉइस ऑफ फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या, हाँ है, तो आंसर होगा फॉल्स। टी टी एफ, अभी तक आया टी टी एफ। ओके, फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, पी implication Q and negation of R। T implication T, P ट्रू था, Q ट्रू था, एंड निगेशन ऑफ R क्या था मेरा, फॉल्स, तो फॉल्स, सॉरी फॉल्स। T implication T, T F F होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, तो ये T F F नहीं हो रहा है, सो ये होगा मेरा ट्रू। एंड निगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू, यहाँ पे एंड है तो चॉइस ऑफ ट्रू होगा, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू है, हाई है, तो आंसर होगा मेरा ट्रू। समझा यहाँ तक, अरे समझे कि नहीं। फिफ्थ वाला, negation of R, double implication of P implies negation of Q। ओके, सो negation of F, डबल implication है, सॉरी हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा गंदा है। P क्या था मेरा, ट्रू, implies negation of true। सो negation of F आता है T, डबल implication of T implies negation of T, that is my false। ओके, निगेशन ऑफ टी फॉल्स था। सो टी डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, अगर तो दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, अगर तो दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। यहाँ भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो दोनों सेम है तो आएगा ट्रू, इम्प्लाइज एफ। तो इम्प्लीकेशन में क्या था, टी एफ एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। समझा। सिक्स्थ, ओ ये तो बड़ा है थोड़ा, देखे देखे थोड़ा सा सरका दूं मैं। ओके, चलो लिखो, निगेशन पी एंड क्यू एंड आर, चेक करो मैं बराबर लिख रहा हूँ कि नहीं, और क्यू एंड आर, ये यार
एक मिनट, नीचे ही लिखता हूँ ना, इधर ही लिखता हूँ ना, है ना जगह। negation P and negation Q and R, or Q and R, और P and R। एक बार सब लोग चेक करो बराबर लिखा है क्या। negation P and negation Q and R, और negation Q and R, और P and R। ओके, तो देख के तो आधे लोग डर गए रहेंगे। So negation of true and negation of true and false, और ब्रैकेट्स एज इट इज लिखो, ब्रैकेट्स एक भी छूट गया तो आंसर गलत होगा। Q मेरा ट्रू था, R मेरा फॉल्स था, और P मेरा ट्रू था, R मेरा फॉल्स था, और मेरा फॉल्स था। ओके, निगेशन ऑफ ट्रू आएगा मेरा फॉल्स, एंड निगेशन ऑफ ट्रू आएगा मेरा फॉल्स। पहले निगेशन ही सॉल्व कर लेते हैं, चलो। सो टी एंड एफ, चॉइस ऑफ ट्रू था ये वाला चॉइस ऑफ ट्रू था। एंड के लिए दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो आंसर मेरा इसका होगा फॉल्स। और टी एंड एफ, दो यहाँ पर भी सेम चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो आंसर मेरा होगा फॉल्स। ब्रैकेट ये वाला है। ओके, सो एफ एंड है, चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, तो फॉल्स ही होगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो आंसर फॉल्स होगा। दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड सेम चॉइस ऑफ फॉल्स है, दोनों फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। चॉइस ऑफ ट्रू एंड है, चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है, और फॉल्स। सो फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स। सो टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, यहाँ तक हम सही जा रहे, होप सो। फिर जा ही रहे होंगे, गलत थोड़ी ना पढ़ा रहे। कि लास्ट के दो लिखने कहाँ पे। यहाँ नीचे ही सॉल्व करते, चलो। सिक्स ना, सेवेंथ क्या है, निगेशन P एंड Q एंड निगेशन R, और Q implies P implies निगेशन S और R। ये थोड़ा बड़ा जाएगा लग रहा है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ, पहले तो सबकी ट्रूथ वैल्यू लिख दो, निगेशन ऑफ ट्रू एंड निगेशन ऑफ फॉल्स, और ट्रू implies negation of false और false। सो negation of true आएगा मेरा false, एंड ट्रू, एंड negation of false आएगा मेरा true। और ट्रू implies ट्रू होता है, क्योंकि ट्रू फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है, implies negation f मेरा होगा ट्रू और f। सो फॉल्स एंड ट्रू, चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो आंसर मेरा होगा फॉल्स एंड ट्रू। और टी implies, टी और एफ, चॉइस ऑफ फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, तो आंसर होगा मेरा ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, तो आंसर ट्रू। सो एफ एंड टी दोनों ट्रू है, नहीं, तो आंसर फॉल्स। टी एफ एफ होता है, तो ये टी आएगा, क्योंकि टी टी है इम्प्लीकेशन में। एफ और टी दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो आंसर मेरा ट्रू होगा। तो सेवेंथ का आंसर आएगा मेरा ट्रू। ओह, बचा लिया भगवान, सही आया। ये तो बच्चे मन के सच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, सेवेंथ वाला, एट्थ वाला, जगह नहीं बची है, कहाँ लिखे।
यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में ड्रैग करके लेके जाता हूँ। सेवेंथ वाला, negation of negation P and R, or S implies negation Q. गड़बड़ हो गई। डबल implication of P and R। ठीक है, सो इसको हम लेके जाते हैं कहीं और, पीछे लेके जाओ क्या? चलो 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 बेटा चलो। ये था मेरा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सो निगेशन ऑफ, निगेशन देखो बाहर है ब्रैकेट के, negation of true and false, or false implies negation of true, डबल implication, p मेरा ट्रू था, r मेरा फॉल्स है, r मेरा फॉल्स है। ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, वो ध्यान में रखो। सो ठीक है, निगेशन ऑफ, ओके। सो निगेशन ऑफ ट्रू आएगा फॉल्स, एंड फॉल्स और फॉल्स implies फॉल्स। इजी लग रहा है कि नहीं? अभी तक तो लग ही रहा होगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है तो फॉल्स आएगा क्योंकि एंड था। सो ठीक है, निगेशन एफ एंड एफ ही होगा ना, क्योंकि दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है ना अपना, दोनों ट्रू नहीं है। दोनों ट्रू होते तो आंसर ट्रू होता, नहीं तो फॉल्स। और टी एफ एफ के फॉर्म में है क्या? पहला ही फॉल्स है, तो टी एफ एफ के नहीं होगा, तो ट्रू आएगा आंसर। डबल इम्प्लीकेशन ऑफ एफ, ओके। सो निगेशन ऑफ, चॉइस ऑफ फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो निगेशन ऑफ ट्रू का क्या आएगा? फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन ऑफ फॉल्स। अभी मैंने क्या बोला था? डबल इम्प्लीकेशन होता है तो अगर तो दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स, दोनों सेम थे तो आ गया ट्रू। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ। सो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट, निगेशन लिखना है, मतलब निगेटिव लिखना है इसका। सो ठीक है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। सो क्या आएगा? आप तो बोलोगे सीधा नॉट लगा दो, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। अरे मैथ्स से करना है, मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैथ्स से करेंगे। क्वेश्चन लिख, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। सो लेट पी तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, अरे वही लिख लिया। अरे क्या रे, ओके। ये मेरा पी हुआ, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा मेरा? सिंबॉलिक फॉर्म पी ही आएगा, बस उतना ही तो दिया है, एज इट इज तो दिया है। सो अभी मुझे लेना है इसका निगेशन। सो निगेशन, निगेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ पी। तो स्टेटमेंट क्या आएगा फिर मेरा फाइनल स्टेटमेंट? तिरुपति, निगेशन लिखना है अभी इसका, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। अभी कुछ लोग बोलेंगे इतना सा क्यों करने का, जब सीधा एक ही लाइन में लिख सकते हैं, वो पता चलेगा। सेकंड क्या है? सेकंड में ही मोस्टली पता चलेगा। 3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो लिख ही लिया क्वेश्चन, लेट पी ले लिया, 3 इज रूट ऑफ, अरे इसमें भी नहीं पता चलेगा, एक ही स्टेटमेंट दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा हमारा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? 3 इज नॉट बोला है, नॉट बोला है तो निगेशन आएगा, हमको लिखना है पॉजिटिव में हर बार। निगेशन क्या आएगा इसका? निगेशन पी का निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ, निगेशन पी क्या आएगा? पी,
सो मेरा स्टेटमेंट क्या आएगा, पी के हिसाब से पढ़ो, पी क्या था मेरा, 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। आसान है, करते हैं नेक्स्ट वाला। चलो मुझे बाजू में जाना है, थोड़ा बाजू में जाओ। चलिए चलो चलो रे। ओके, थर्ड वाला क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर, सो लेट, भाई इसमें वैसे क्वेश्चंस ही नहीं दिए गए, तुम लोग सीधा लिखो चलो। लेट, बाद में क्वेश्चंस आएंगे वो। सो लेट, क्या है, चलो सीधा निगेशन लिख लो, छोड़ो, वो जब आएगा मैं तब बताता हूँ। तो इसका क्या आएगा आंसर, बट प्रैक्टिस के लिए वही नहीं, ऐसे ही सॉल्व करते, प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट पी इक्वल्स टू √2 इज रैशनल नंबर। सो क्या आएगा मेरा, जब दो स्टेटमेंट्स देंगे ना तब इसी मेथड से जाना है, तो हम ट्राई करेंगे कि सारे तरफ हम ऐसे ही मेथड यूज करें। सो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म होगा मेरा, √2 इज अ रैशनल नंबर तो पी ही आएगा। निगेशन आएगा, निगेशन पी होगा। सो स्टेटमेंट लिख लोगे, √2 इज नॉट रैशनल नंबर। फोर्थ, polygon ABCD is a pentagon, so let P equals to polygon ABCDE is a pentagon। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, अभी थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ, P क्योंकि एज इट इज दिया है। निगेशन क्या आएगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप तो बोलोगे सब सेम ही दिख रहा है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब मोर देन वन स्टेटमेंट दिए रहेंगे एक ही इसमें कंजंक्शन डिसजंक्शन ऐड करके, तब तकलीफ होगा इसलिए। सो निगेशन क्या आएगा, निगेशन ऑफ P। सो स्टेटमेंट क्या होगा, पॉलीगॉन ABCDE is not a pentagon। फिफ्थ, 7 let P स्टेटमेंट मेरा ले लिया मैंने, 7 + 3 > 5। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P ही, क्योंकि एज इट इज दिया है। सो निगेशन क्या आएगा उसका, निगेशन P। सो स्टेटमेंट तुम्हें चाहिए तुम सीधा लिखो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि ऐसा लिखो, 7 + 3 ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसा लिखो। और 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। दो मेथड से दोनों बता दिए, सब लिख दिया। 1.1 खत्म हो गया। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पढ़ो, बताओ कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।